में जो रिपोर्ट 2020-21 की है उसमें वहाँ यूपी की रैंकिंग क्या है? दिशाहीन बजट है। सरकार ने ये किसानों को वादा किया कि आय दोगुनी होगी, न किसान की आय दोगुनी का कोई भविष्य दिखता है, न रोजगार है, न उसका विचार दिखाई दे रहा है। अगर हम धार्मिक परंपराएं मानते हैं और रीति रिवाज को मानते हैं तो ये समय नहीं है उन बातों को कहने का भी, अध्यक्ष महोदय, कि उन रीति रिवाजों के बारे में मैं नेता सदन से पूछूं, क्योंकि वो परंपरा भी नहीं रही हैं। अगर किसी व्यक्ति को सम्मान दें, उसको लेकर के कहा जाए, जो बात नेता सदन की तरफ से आई थी, नेता सदन ने यही कहा था, वो एग्जैक्ट मुझे नहीं पता जो क्या कहा था आपने। इस तरह के विचार ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस नहीं आने चाहिए, क्योंकि अगर किसी के पिता के बारे में कोई बोलेगा तो स्वाभाविक है दूसरा भी किसी के पिता के बारे में बोलेगा। अगर आप परंपराओं पे चलना चाहते हैं तो ये परंपरा आपको छोड़नी होगी, क्योंकि अगर परंपराओं पे ही बात होगी तो हो सकता है आपने भी बहुत सी रीति रिवाज नहीं मानी, वो ठीक नहीं लगेगा मैं कहूं, क्योंकि ऐसी शिक्षा मुझे नेताजी ने नहीं दी। डबल इंजन की सरकार ने ये किसानों को वादा किया कि आय दोगुनी होगी, न किसान की आय दोगुनी का कोई भविष्य दिखता है, न रोजगार है, न उसका विचार दिखाई दे रहा है। और इससे जो सपना दिखाया जा रहा है पूरे देश को और खासकर उत्तर प्रदेश की जनता को कि $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेगी, ये सरकार अगर $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की सपना देख रही है तो सरकार को नीति आयोग का जो सतत विकास लक्ष्य 2020-21 की रिपोर्ट है और यूपी कहां स्टैंड करता है वो जरूर देखना चाहिए। और तब अध्यक्ष महोदय जरूर देखना चाहिए कि एक बार दिन रात चला करके विधानसभा ये साबित करने की कोशिश की कि जो यूएन के गोल्स हैं, सस्टेनेबल गोल्स, उन पे उत्तर प्रदेश की सरकार काम करेगी और दिल्ली की सरकार सहयोग करेगी। अगर उस समय सरकार ने जो दिन रात जगा करके माननीय सदस्यों को इसी सदन में बहस की थी, अगर सही मायने में उन चीजों पर काम किया होता और अपने बजट को खर्च किया होता, विभागों को बजट दिया गया होता, तो नीति आयोग को ऐसा नहीं कहना पड़ता। उनका पहला मानक नो पॉवर्टी, 28 राज्यों की सूची में उत्तर प्रदेश नीचे से चौथे नंबर पर है। और ये जो आंकड़े मैं देने जा रहा हूं ये मेरे नहीं है, जो आप लोग काम करते होंगे वही नीति आयोग को पहुंचता है। भूखमरी समाप्त करने में 28 राज्यों की सूची में उत्तर प्रदेश 5वें नंबर पर है। गुड हेल्थ एंड वेलबींग में 28 राज्यों की सूची में नीचे से दूसरे नंबर पे है। क्वालिटी एजुकेशन 28 राज्यों की सूची में उत्तर प्रदेश 18वें नंबर पर है। जेंडर इक्वलिटी 28 राज्यों की सूची, उत्तर प्रदेश 14वें नंबर पर है। क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन 28 राज्यों की सूची में 20वें नंबर पर है। अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी हम 14वें नंबर पर स्थान रखते हैं। यहां जरूरी है कि सरकार को समाजवादी सिद्धांत को समझना होगा। सबका साथ सबका विकास या राम राज्य बिना समाजवाद के संभव नहीं है। और मुझे खुशी इस बात की, ये बताते हुए और वही मिनिस्ट्री के डेटा को बताते हुए कि जिस समय समाजवादी सरकार थी उस समय की जो एवरेज ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी थी वो 12.25% थी, उससे 5% कम है। मुख्यमंत्री जी को अपना जो इकोनॉमिक एडवाइजर होगा कोई उनका, उसको बदल देना चाहिए। और अगर आपको कोई गुमराह करे, इकोनॉमिक एडवाइजर आपको गुमराह करे,
जो आपको सही सच्चाई न बताता हो, उस आर्थिक सलाहकार का आप क्या करोगे? बड़ी बुद्धि की बात हो रही थी, बहुत बुद्धि है, जाने कहां बुद्धि है। अध्यक्ष महोदय, हालांकि मुझे नहीं पता वर्ड अनपार्लियामेंट्री है, पार्लियामेंट्री वर्ड है बुद्धि। मैं अध्यक्ष जी आपसे चाहूंगा कि आप मुझे बताएं कि बुद्धि का बस इस्तेमाल कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं। एक संस्था को हायर किया गया है केवल मुख्यमंत्री जी को, सरकार को झूठ बताने के लिए, सच्चाई से दूर रखने के लिए। झूठ इज अनपार्लियामेंट्री। 200 करोड़ रुपए दे रहे हैं आप कि डेटा को कैसे मैनेज किया जाए। जो आपने सच नहीं बोला कि हम 34% हासिल कैसे करें, उस 34% को साबित करने के लिए आप 200 करोड़ एक कंपनी को दे रहे हैं आप कि जो 6 साल में नहीं कर पाए उन्हें 200 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं। इनके आर्थिक सलाहकार फेल, इतनी बड़ी कॉम्पिटिटिव अधिकारी फेल, आपका प्लानिंग कमीशन फेल, आपका वित्त विभाग फेल। 200 करोड़ देकर के डिलॉयट कंपनी से आप सुझाव लेंगे और अग्निवीर जैसी व्यवस्था हम समाजवादी लोग कभी स्वीकार नहीं कर सकते। अगर सीमा की सुरक्षा पर आपको नौजवान को भेजना है, जिसे वर्दी पहन करके सम्मान की बात हो, उसे परमानेंट नौकरी चाहिए। जो एमएसएमई है, उसके लिए क्या किया? आखिरकार जो एमएसएमई के लिए होना चाहिए था, सरकार ने क्या किया? और सरकार बता रही है कि न जाने कितनी कारखाने लग गए हैं, कितना फाइनेंस हो गया है, न उनको बैंक फाइनेंस दे रही है। और सरकार बताए कि अगर एमएसएमई बहुत लगी है इनकी सरकार में, तो आखिरकार बिजली का कनेक्शन कितना लिया है उन्होंने? केवल डेटा पे बता देना कि इन्होंने एमओयू कर लिया, ये सच्चाई से दूर होगा। हम रामचरितमानस के खिलाफ नहीं हैं। किसने कह दिया हम खिलाफ हैं? क्या हमारा स्टेटमेंट नहीं सुना आपने? क्या प्रचार करते हो आप? और भगवान सबके हैं, किसी एक के नहीं है भगवान। क्योंकि चंदा आप लेते हो तो आपके भगवान हो गए, और फिर जो गलत है वो गलत है। आप एक किसी को खड़ा कर दें कि यहां ताड़न का मीनिंग क्या है, हम भी 10 को खड़ा कर सकते हैं ताड़न का मीनिंग क्या है। क्या एक को खड़ा करके ताड़न की भाषा बताएं, मीनिंग बताएंगे आप? ठीक है, हम स्वीकार कर रहे हैं जो है सो है, लेकिन उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या है? इसीलिए हम जाति जनगणना चाहते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैंने लैपटॉप बांटे इस स्टेट में, लैपटॉप, मैं इस स्टेट को आगे ले जाना चाहता था। आप कहते हो लैपटॉप में करप्शन हुआ है? अगर एक भी बता दे इसमें से नेता सदन बताएं करप्शन क्या हुआ, लंबा हुआ है या छोटा हुआ। क्या आप बात करते हैं अध्यक्ष महोदय? एक्सप्रेसवे में घोटाला हुआ है, और जब प्लेन उतारना पड़ा हरकुलिस, तो उसी एक्सप्रेसवे पे जो समाजवादियों ने डिजाइन किया था। जानते हो हरकुलिस कौन सा हवाई जहाज है? घोटाला। हरकुलिस नहीं जानते ये कौन है? किसने डिजाइन किया? किसने डिजाइन किया वो हाईवे?